सन शनिश्चराय नमः। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी आज आपको साढ़े साथी शनिदेव के बारे में बात करते हैं। जो भी व्यक्ति साढ़े साथी से प्रभावित है या जो भी व्यक्ति साढ़े साथी से प्रभावित होने वाला है, उसे किस तरीके से शनि देवता की पूजा करनी चाहिए, उसे शनि देव से किस तरीके से बचना चाहिए, शनि देव का आने का उद्देश्य क्या होता है, शनि देव हमको सिखाने के लिए क्यों आते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो मैं आपको यह बता दूं कि अभी शनि जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है, अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि 29 मार्च रात 10:07 में 2025 को वो मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में जाएंगे तो इस बार मेष राशि वालों का 7.5 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। उनका पहला चरण मेष राशि वालों का स्टार्ट हो जाएगा। अब ये शनि देव का काम क्या है? शनि देव का काम है वो एक न्याय के देवता है। जिस प्रकार हम अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं या किसी काम को करते हैं, उसका रिजल्ट चाहते हैं, उसी प्रकार ये आध्यात्मिक जीवन में, ये हमारे जीवन में इसका भी एक पार्ट होता है। तो हर देवताओं को एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। उसी प्रकार शनि देव को भी एक डिपार्टमेंट का हेड दिया गया है, जो कि हमारे न्याय के देवता हैं। वो हमारे जीवन में न्याय करते हैं। हमने अपने कैसे कर्म किए हैं, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, इसका उन्होंने फैसला लेने का निर्णय लिया है। तो हर इंसान के जीवन में कोई ऐसा है नहीं जो अपने जीवन में साढ़े साथी से प्रभावित ना हो। वो होता ही होता है, क्योंकि जो आया है उसे परीक्षा देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, साढ़े साथी क्या होता है? साढ़े साथी 2.5 साल का 3 बार आता है, जिसे हम साढ़े साथी कहते हैं। और साढ़े साथी ये हमें 3 पार्ट में आता है। पहला पार्ट होता है हमारे दिमाग पे असर करता है। 2.5 साल ये हमारे दिमाग पे असर करता है, और 2.5 साल के बाद ये हमारे गले के नीचे, पेट से कमर के ऊपर असर करता है, और 2.5 साल के बाद जो है कमर के नीचे से लेके पांव तक जाता है। मतलब है, यदि आप दिमाग से कमजोर हो, यदि आप दिमाग ज्यादा लगा रहे हो, यदि आप किसी की बुराई भलाई या दिमाग का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर रहे हो, तो शनि देव वहीं पे आपका हिसाब करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका दिनचर्या सही नहीं है, तो शनि देव आपको वहां पे परेशान करते हैं। तीसरा पार्ट आपको मालूम है, यदि आप चलना फिरना सही जगह पे आना जाना नहीं है, तो वहां पे आपको प्रभाव करते हैं। मतलब शनि देव हर एक पार्ट का आपका स्कैनिंग करने के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपने बताया है, और मैं कहता हूं, जीवन का 3 स्तंभ है, दया, धर्म और कर्म। ये 3 स्तंभ जीवन का है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई शास्त्र उठा के देख लीजिए, कहीं आप परेशान हो, किसी प्रेडिक्शन वाले के पास चले जाइए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, इसका रूप बदल देते हैं। बस यही है, यही प्रेडिक्शन है। यदि आपके अंदर दया भावना है, यदि आपके अंदर भक्ति है, यदि आपके अंदर कर्म करने की क्षमता है, यदि आप ये 3 स्तंभ या 3 रूप आपके अंदर है, 3 गुण आपके अंदर है, तो कोई देव, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, शनि देव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव बहुत ही अच्छे देवता हैं। कभी आपने ये सुना है, देखा भी होगा कि जिसके ऊपर साढ़े साथी आती है, वो जीवन में आप ऐसा सोचते भी नहीं हो, कहीं जरूरत से ज्यादा, उम्मीद से आपके ज्यादा, वो खुद के उम्मीद से ज्यादा अपने जीवन में सक्सेस हो जाता है, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे करते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, आपको आपकी दिनचर्या करने की जरूरत है। हर एक क्षण आपको प्योर होना है। जीवन में यही सत्य है। आपको अपनी शक्ति, अपनी हिम्मत कायम रखने के लिए हनुमान जी का पूजा करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, और आपको अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि कोई देवता आपका कुछ
नुकसान करने के लिए नहीं आता है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपके जीवन में होने वाला है। तो इसलिए हर समय हर एक क्षण आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा। ओम सन शनिश्चराय नमः।